गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं पुनः आपको अपने एपेक्स इंग्लिश चैनल के माध्यम से एक बिल्कुल ही छोटा ज़बरदस्त एसे से संबंधित यह एसे आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम ही कन्फर्म है, जो कि निश्चित रूप से आपको जो 4-5 विकल्प मिलते हैं उसमें से एक यह विकल्प अवश्य होगा। और इसके लिए मैंने सरल लैंग्वेज में आपको यह एसे अपने एपेक्स इंग्लिश चैनल के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप इसको पढ़कर काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो आइए हम लोग इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप इस एसे का नाम जान लीजिए कि यह एसे जो है आपका वह है द बुक यू लाइक मोस्ट। द बुक यू लाइक मोस्ट, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही VVI यह एसे है। एक फॉर एग्जाम (2023) के लिए। तो आइए इस एसे को हम लोग जानते हैं, ये 10+2 दोनों के लिए है। +2 में साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबके लिए है। कहने का अर्थ है कि यह आपको 5 ऑप्शन में एक रहेगा ही रहेगा। तो आइए हम लोग उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ें। तो हम देखते हैं कि यह एसे हमें लिखना कैसे है, सबसे पहले ये देखना है। और दूसरी बात, कितना सरल लैंग्वेज में यह लिखा गया है, 2 बात। और तीसरी बात है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार समझना है, 2 बार में नहीं 3 बार, मतलब इसको आप सुन करके लिख करके जैसे भी हो याद कर लीजिएगा। तो छात्रों ध्यान देना है कि अगर कोई भी एसे अगर हम इंग्लिश में लिखने जा रहे हैं तो वह जो एसे है उसमें 8 मार्क्स का वो प्रश्न है। और उस 8 मार्क्स के प्रश्न में हमको 8 में 8 या 8 में 6, 8 में 7 कैसे है उसके लिए ध्यान दीजिए। तो आपका टॉपिक्स है, टॉपिक्स आपका क्या है? द बुक यू लाइक मोस्ट। द बुक यू लाइक मोस्ट, ये आपका टॉपिक्स है। तो सबसे पहले आप भी क्वेश्चन नंबर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर डालने के बाद द बुक यू लाइक मोस्ट लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन नंबर का होगा ABCD या 1 2 3 करके। इसके बाद आप उसके नीचे में उसका मेन पॉइंट्स क्या लिखेंगे? मेन पॉइंट्स। क्या है मेन पॉइंट्स? तो सबसे पहला मेन पॉइंट्स है इंट्रोडक्शन। दूसरा मेन पॉइंट्स है इट इज मेन थीम। तीसरा मेन पॉइंट है रीजन्स फॉर लाइकिंग। चौथा मेन पॉइंट्स है ओपिनियंस फॉर डिफरेंट पीपल अबाउट इट। और 5वां पॉइंट्स है कंक्लूजन। यानी अगर हम किसी भी एसे को लिखना प्रारंभ करें तो इस तरह से अगर हम पहले ही ड्राफ्टिंग कर दें, वो पॉइंट लिख दें, तो हमारे जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं उनको बहुत बात समझ में आ जाती है कि आप निबंध के बारे में लिखने क्या जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपको बढ़िया मार्क्स मिलने की चांसेस होता है। अगर यही बात हम डायरेक्टली लिखना खाली प्रारंभ कर दें और ये पॉइंट वाइज कुछ ना करें तो वहाँ दिक्कत होती है। चलिए हम देखते हैं छात्रों की, हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसका क्या पॉइंट है और किस तरह से इसकी व्याख्या की गई है। पहला पॉइंट आपका है इंट्रोडक्शन। तो किसी भी एसे का इंट्रोडक्शन पहला पॉइंट होता है। देखिए मैंने क्या लिखा है कि देयर आर ए नंबर ऑफ बुक्स इन द वर्ल्ड। It is impossible to go through all the books. I have read more than a dozen books, but I like the autobiography of Dr. Rajendra Prasad most. यहाँ मैंने राजेंद्र प्रसाद का ऑटोबायोग्राफी का जिक्र किया है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जिक्र कर सकते हैं कि देयर इज ए नंबर ऑफ बुक्स इन द वर्ल्ड। It is impossible to go through all the books. I have read more than a dozen books, but I like the Ramayana लिख सकते हैं, या I like the Bible। कुछ भी जो आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ टॉपिक्स ही है कि द बुक यू लाइक मोस्ट, है ना। तो एक ऐसा बुक की चर्चा करना है, एक ऐसे किताब की चर्चा करना है जिसके बारे में आप कुछ लिख सकें। ऐसा चर्चा नहीं करना है कि हम लिखें और लिख ही ना पाए, शुरू करें और लिख ही नहीं पाए। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है इस एसे के माध्यम से।
तो ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका इस ऐसे का। दूसरा पॉइंट आपका है इट्स मेन थीम। इसका मेन थीम क्या है? तो देखिए इसके मेन थीम में क्या कह रहा है, कहता है कि हिज ऑटोबायोग्राफी इज रिटेन इन हिंदी। हिज ऑटोबायोग्राफी इज रिटेन इन हिंदी एंड इज नोन एज आत्मकथा। जो ऑटोबायोग्राफी है जो कि हिंदी में लिखी गई है, जिसको हम क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। इन इट ही हैज डिस्क्राइब्ड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। कहता है कि इस आत्मकथा के माध्यम से, इस आत्मकथा में जो डिस्क्राइब यानी व्याख्या किया गया है, उसमें फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया के बारे में जिक्र है। यानी भारत जब गुलाम था और उसे आज़ाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी और हमारे राजेंद्र बाबू ने योगदान दिया है, उनके बारे में ज़्यादा जिक्र है। कहता है कि फ्रॉम द टाइम ही ज्वाइंड इट, और उसका समय क्या है, जब से वो आज़ादी के आंदोलन में, मैंने देश की आज़ादी के आंदोलन में जब से वो कूदे, मैंने देश को आज़ाद कराने के लिए जब से उसमें इन्वॉल्व हुए, उस समय से लेकर के और आज़ाद देश तक होने तक का सारा जिक्र उन्होंने किया, आज़ाद होने के बाद तक भी। कहता है ही हैज डिवोटेड ओनली 2 chapters to a description of his family and thus early life. In short, his Atmakatha deals with the thoughts, activities and sacrifice of the national leader of India and reaction of the Britisher. यानी कह रहे हैं कि इसमें जो आत्मकथा लिखे हैं वो हिंदी में, उस आत्मकथा में उन्होंने 2 मुख्य चैप्टर का जिक्र किया है, उसका व्याख्या किया है। एक जो है उन्होंने क्या किया है भाई, तो एक उन्होंने किया है कि अपने परिवार के बारे में, और दूसरा उन्होंने क्या किया है आत्मकथा के बारे में कि ब्रिटिशर यानी जो हमारे अंग्रेज जो थे, जो हमारे देश को गुलाम किया हुआ था, उनका क्या किस प्रकार का व्यवहार था। अब तीसरा पॉइंट है क्या, तो तीसरा पॉइंट है कि रीजन फॉर लाइकिंग। ये बुक हमको क्यों पसंद आया। तो स्वाभाविक है कि अगर हमको ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद आया तब तो हम इसका नाम जिक्र कर रहे हैं, तो क्यों आया उसके बारे में। ये मेन थीम है ऐसे का, इस ऐसे का। तो कहता है कि देयर आर साउंड रीजन्स फॉर माई लाइकिंग द बुक मोस्ट। ये जो है इसका मैंने जो बुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो इसका साउंड रीजन मतलब इसका ध्वनि रीजन, यानी इसमें जो शब्द, इसमें जो वाक्य का प्रयोग किया गया है वह काफ़ी ही प्रभावशाली है। अब आगे कहता है कि द बुक इज रिटेन इन ए सिंपल एंड टचिंग स्टाइल। यह बुक जो लिखा गया है वह बिल्कुल ही साधारण है और इस प्रकार से लिखा गया है कि जैसे लगता है उसको छू दे। कहता है द थॉट आर एक्सप्रेस, ये यहाँ आर को नहीं पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। हाँ, द थॉट आर एक्सप्रेस्ड इन ए क्लियर ल्यूसिड वे। बोला कि इस तरह से विचारों को अभिव्यक्त किया गया है जिसे समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ही क्लियर है। कहता है कि वाइल ए रीडिंग थिंक आई फेल एज इफ दीज थॉट वेयर his that were thought where नहीं हैज पढ़ना है, हैज बीन डिस्क्राइब इन ए सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड वे। यहाँ इसको हैज को हिज पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ हैज को हिज पढ़ना है, मतलब हिज को हैज पढ़ना है। कहता है कि दीज थॉट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन ए सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड वे। कह रहे हैं कि इसमें जितनी भी विचारें हैं, इस किताब को पढ़ने के बाद ऐसा फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें जितनी भी विचारें हैं वो सभी के सभी इस प्रकार से व्याख्या किए गए हैं जो कि एक नियम, सिस्टमेटिक ढंग से, विधि संगत है और बिल्कुल ही बहुत बेहतरीन ढंग से संगठित है। कहता है द बुक प्रोवाइड्स ए प्लीजेंट रीडिंग। कहता है कि जब इस बुक को हम लोग पढ़ते हैं तो हमें आनंद मिलता है, हम आनंद की अनुभूति करते हैं। इट इज सिम्स एज इफ आई वेयर रीडिंग
एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, और ऐसा महसूस करते हैं कि हम ये किताब नहीं, हम एक उपन्यास माने रोचक उपन्यास पढ़ रहे हैं। नॉट ओनली दिस, in it I find a true picture of the thought and activities and different leader of country. Thus the book contain all the good things we expect in a लिटरेरी वर्क। कहता है कि इसमें एक बात कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब इस किताब को पढ़ते हैं तो इसमें बहुत ऐसी बातें हैं जो कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो उनका चित्र सहित, उनका चित्र दे करके उनके बारे में इस तरह से व्याख्या किया गया, इस तरह से बताया गया है, उनके विचारों को लिखा गया है जो कि निश्चित रूप से ऐसा महसूस कराता है कि वास्तव में देश की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है ओपिनियंस ऑफ डिफरेंट पीपुल। अब इस किताब के बारे में हर लोगों का अपना अपना अलग अलग विचार है। द बुक इज वेरी पॉपुलर एनी इट इज लाइक बाय मैनी। कहता है कि यह बुक इतना लोकप्रिय है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा इसको पसंद किया जा रहा है। इट हैज़ गॉट लिटरेरी रिकॉग्नाइजेशन एंड हैज़ बिन रिवार्डेड टू। और ऐसा महसूस हो रहा है कि यह बुक इतना ज़्यादा लोकप्रिय है कि इसके द्वारा लोगों को रिवार्ड भी दिया जाता है। 10 इज द बुक ऑटोबायोग्राफी इन हिंदी। और यह जो है हिंदी में हमारे राजेंद्र बाबू के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है? कंक्लूजन माने उपसंहार। तो इन दिस एज देर इज नो एनी गुड बुक लाइक ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दैट्स वाई आई लाइक दिस। मैं कह रहा हूँ इस निबंध के माध्यम से कि इस समय में, मौजूदा समय में इस तरह की आत्मकथा का जो प्रभावशाली आत्मकथा है, जिनका विचार बिल्कुल ही क्लियर है, इस तरह की दूसरी बुक इसके समान नहीं है। यही कारण है कि मैं इस किताब को इस आत्मकथा को राजेंद्र बाबू के द्वारा जो लिखा गया है उसको मैं पसंद करता हूं। तो मैं समझूंगा कि यह ऐसे आपके लिए बिल्कुल ही कारगर साबित हो। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, एक बार नहीं बार बार देखें, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इसको पार्ट वाइज करके आप इसको मैंने कॉपी में लिखें भी और इसका प्रैक्टिस करें। अगर यह ऑप्शन में, अगर नहीं कन्फर्म में कर रहा हूँ, अगर ये ऑप्शन में आ गया और आप इसको लिख दिए तो आप यूँ समझिए कि आपको 8 में 6 से ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे। इसी शुभकामना के साथ अब मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ।